सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे सुरती को शब्द में कैसे जोड़ा जाता है। जी हाँ, इस सवाल का बहुत ही सुंदर आज आप लोगों को अर्थ बतलाया जाएगा, जिसे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। अगर आप सदगुरु कबीर के सच्चे भक्त हैं और परमात्मा से सच्ची प्रीत रखते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि शब्दों का अर्थ जानना अति आवश्यक होता है। शब्दों का सही अर्थ ना जानने के कारण ही आप लोग भटक रहे हैं और आप लोगों को लगातार पाखंडी गुरुवालोक संसार में भटका रहे हैं। आप लोग मनुष्य के ऊपर मोहित हो जाते हैं। आपको कोई भी मनुष्य चाहे वो गुरु रूप में क्यों ना हो, आपको अपने अनुसार नहीं चलना है। आपको सतगुरु के बताए मार्ग पे चलना है, परंतु सतगुरु पे आपको मोहित नहीं होना है। आपको मोहित होना है सतगुरु के सच्चे वचन पे, सतगुरु के सच्चे उपदेश पे, सतगुरु के सच्चे ज्ञान पे मोहित होना है। सतगुरु का सच्चा ज्ञान क्या है? पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, अर्थात पार ब्रह्म परमात्मा में आपको स्थान दिलाना सतगुरु की सच्ची शिक्षा है। तो सतगुरु की सच्ची शिक्षा से आपको प्रेम करना है, ना कि शरीर से। शरीर से आपको अपने भी शरीर से प्रेम नहीं रखना उतना जितना संसार में लोग रखते हैं, क्योंकि शरीर से प्रेम रखने में मनुष्य के अंदर भय पैदा होता है, और जब भय पैदा हो जाता है तो मनुष्य गिर जाता है, हार जाता है। और भक्ति के मार्ग में चलने वाले सभी लोगों को निर्भीक रहना पड़ता है, यानी निर्भय रहना पड़ता है, निडर होकर जीना पड़ता है। तो आज हम चलते हैं इस बात को लेकर कि सुरती को शब्द में कैसे जोड़ा जाता है। इसका ठीक ठीक से आज आप लोगों को उदाहरण प्रमाण सहित आपको समझना है और बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। एक ये लकड़ी है और इस लकड़ी से ही हम आपको एक उदाहरण देते हैं। देखिए, ये दो लकड़ी हो गई, लकड़ी एक ही थी लेकिन ये दो हो गई। दो कैसे हो गई? एक ही लकड़ी को हमने तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए समझाया जाता है। सवाल है कि सुरती को शब्द में कैसे जोड़ा जाता है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि शब्द हम किसको कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं। ध्यान रखना कि शब्द किसको हम कह रहे हैं? परमात्मा को कह रहे हैं। और सुरती किसको कह रहे हैं? आत्मा को कह रहे हैं। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। ध्यान रखो, सुरती को शब्द में जोड़ना है। अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान रखो कि आत्मा ये है, परमात्मा ये है। अब आत्मा और परमात्मा को जोड़ेगा कौन? अब यहाँ पर आपको ये समझ लेना, सुरती को शब्द में जोड़ेगा कौन। सबसे पहली बात अब हम आपको यहाँ पर बतला देते हैं कि आपके अंतर्गत विद्यमान जो आत्मा है, चेतन आत्मा है, जिसके बल से आप सोच सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, खा पी सकते हो और मतलब काम कर सकते हो। अनेकों प्रक्रियाएं हैं। जो संगीत गाते हैं, कुछ लोग टैलेंट दिखाते हैं, कुछ लोग मतलब फिल्में पिक्चर बनाते हैं, दुनिया को शिक्षा देते हैं। बहुत सारे क्रियाएं इस शरीर के अंदर हो रही हैं। उसका कारण एक है आत्मा, और वो मेन चीज है, सबसे बड़ी है आत्मा। और आत्मा से उत्पन्न होने वाली इच्छा, जिसे हम मन भी कह सकते हैं, क्योंकि मन जो है संकल्प विकल्प उठाता है, क्या करना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना। बुद्धि उसका निर्णय कर देता है। तो यानी ये सब चीजें छोटी हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है? आत्मा। तो शरीर के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? चैतन आत्मा। अब वो चैतन आत्मा छूटना चाहती है, लेकिन जो शरीर के अंदर तीसरे विभाग में आने वाला जो जीव है वो बड़ा ही डरपोक है। डरपोक का मतलब जीव जो है, जीव अज्ञानी को कहा जाता है। अज्ञानी आत्मा को जीव कहा जाता है और ज्ञानी आत्मा को चैतन्य पुरुष, चैतन्य महापुरुष ज्ञानी कहा जाता है। तो चैतन्य जो हो जाता है वो सत्यमेव हो जाता है। चैतन्य मतलब जब आप जाग जाते हैं, अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जब आप ये समझ लेंगे कि ये संसार मिथ्या है, जब आप ये समझ लेंगे ये संसार मिथ्या है। परंतु इसके पहले ये भी जानना होता है कि मिथ्या तो ये संसार है, मगर सत्य क्या है? अब सत्य क्या है? सत्य है सत्य पुरुष परमात्मा, यानी सत्य ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो मिथ्या तो तुम संसार को मान लेते हो, अपने शरीर को मिथ्या मान लेते हो, लेकिन ये भी जानना है कि सत्य क्या है। तो यहीं पर सवाल आता है कि सुरती को शब्द में कैसे जोड़ें। इस सवाल को हम आपको परिवर्तन करके समझाते हैं। इसको कहा जाता है कि आत्मा को परमात्मा में कैसे जोड़ें।
ठीक है। तो आत्मा को परमात्मा में तुम कैसे जोड़ोगे? तुम्हारे अंदर कौन है उसको जोड़ने वाला? तुम्हारे अंदर तुम स्वयं हो। तुम मतलब आत्मा, तुम स्वयं हो और तुमको पता नहीं है। क्या पता नहीं है? परमात्मा के बारे में। परमात्मा कौन है ये पता नहीं है, तो भला तुम कैसे जोड़ोगे? हम कहते हैं ये आत्मा है, ये तुम हो, यही समझ लो ये आत्मा है और ये तुम हो, और तुम्हें परमात्मा में जोड़ना है, ये परमात्मा, परंतु तुम इसको जानते नहीं हो। भला कैसे जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे। यानी आप अंधे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि लकड़ी में लकड़ी मैं जोड़ रहा हूँ, कि लकड़ी में लोहा जोड़ रहा हूँ, कि लकड़ी में सिल्वर जोड़ रहा हूँ, कि लकड़ी में चांदी जोड़ रहा हूँ, कि लकड़ी में पीतल जोड़ रहा हूँ। इसी प्रकार से संसार में भ्रमित करने वाले जितने पाखंडी गुरुआ हैं, ध्यान समाधि बताकर आप लोगों को भ्रमित कर देते हैं। यानी आप लोगों को कहते हैं सुरती को शब्द में जोड़ो, मतलब परमात्मा में मिलाओ। परमात्मा को तो तुम जानते ही नहीं हो, तुम पता नहीं, अंधे हो, बैठ गए हो, आंख बंद कर लिया, जो दिखता था वो भी नहीं दिख रहा है, सब अंधे हो गए हो। यानी कहने का तात्पर्य आप लोगों को अंधेरे में जाने को बोला जाता है, चले जाओ। अब तुम वहां जाते तो हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें कौन मिल जाएगा, तुम किस में चिपक जाओगे। तुम एक चुम्बक की तरह हो, तो तुम किस में चिपक जाओगे तुम्हें भी नहीं पता है। तुम जिसमें चिपक जाओगे तुम्हें लगेगा मैं मतलब सुरती शब्द में जुड़ गई। ऐसा आप लोगों को प्रतीत होता है, परंतु ये सत्य नहीं है। इसे जोड़ने वाला कौन है? देखो, ये अपने आप नहीं जुड़ सकता है, ये आत्मा है परमात्मा, ये अपने आप कभी नहीं जुड़ सकता है। इसको कौन जोड़ेगा? एक उदाहरण दिया गया है, तो आप इसको जोड़ने वाला होना चाहिए। तो इस संसार में जोड़ने वाला काम गुरु करता है। हमने आपको वही बतलाया है कि ये संसार पूरी कायनात में परमात्मा सत्ता सबसे जुड़ी हुई है, सबसे जुड़ी हुई है। यानी एक चीज से हम नहीं कह रहे हैं, शरीर से केवल शरीर से नहीं कह रहे, समस्त जगत प्रपंच जितना सब कुछ संसार में तुम्हें दिख रहा है और जो तुम नहीं देख पा रहे हो, वो सब में परमात्मा पहले से ही जुड़ा हुआ है। आत्मा भी जुड़ी हुई है, परंतु आत्मा को ज्ञात नहीं है कि परमात्मा है कैसा। और जब ये बात नहीं ज्ञात है, इसीलिए बार बार मनुष्य मरता है और 84 खानी में भोगने के लिए चला जाता है, सजा भुगतने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जानती नहीं आत्मा को, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तुम संसार में खेलने के लिए आए थे, जब तुम संसार में खेलने के लिए आए और तुम खेलने के लिए आए तो मगर तुम यहाँ आकर भ्रमित हो गए, भटक गए और जन्मों जन्म से भटक रहे हो। ना जाने कितने युग बीत गए होंगे कि आप लोग इतना मतलब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आज भी बिलख रहे हो, लेकिन सच्चाई को नहीं समझ रहे हो कि सदगुरु कबीर साहब ने उपदेश क्या किया। सदगुरु कबीर साहब का आपने उपदेश भूल गया, आप उपदेश भूल गए हैं और सब कुछ आपको याद है। आपको ये याद है कि परमात्मा कोई है, आपको ये भी याद है कि परमात्मा हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि पीड़ा होती है, इस संसार का दुख झेला नहीं जाता है, तो छोड़ना तो है। तो छोड़ना है तो उसके पहले ये जानना है कि पकड़ना क्या है। तो इस संसार में आत्मा और परमात्मा से मिलने के लिए एक जरिया बताया गया है, और वो भी सदगुरु कबीर साहब ने प्रत्यक्ष रूप से किया है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप कैसा है। यह जान लेने के बाद में आत्मा परमात्मा जुड़ जाती है। वो तो पहले से जुड़ी हुई है, पर नहीं जानते हो। जैसे किसी भी वस्तु को आप नहीं जानते हो तो आप कैसे उससे जुड़ोगे? सबसे पहले है उसे जानना। तो आप लोगों को पाखंडी गुरुआ लोग उसे देवी देवता जैसे बना दिया है, मंत्र देने लगे हैं कि ऐसा जप करो तो मिल जाएगा। आपको समझ में नहीं आता है कि अंधेरे में तुम्हें कोई मिल भी जाएगा तो तुम उसे कैसे पहचानोगे। अभी संसार में लोग ऐसे हैं कि पाखंडी लोग तुमको शरीर में बांध देते हैं। ध्यान करने का मतलब शरीर में बांध देना ही माना जाता है। आपको किसी ने ध्यान करने के लिए कह दिया है तो आप समझ लो कि आपको शरीर में उसने बांध दिया है, और शरीर से तुम छूटना चाहते थे, लेकिन तुम्हें सच्चा गुरु नहीं मिला, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं दिया गया, इसलिए तुम आज भी बंधन में हो और हमेशा बंधन में रहोगे। तो सुरती शब्द को जोड़ने का मतलब होता है कि आत्मा को परमात्मा में जोड़ना। अब आत्मा को परमात्मा में कौन जोड़ेगा? परमात्मा को जानने वाले सच्चे सतगुरु संत भेदी गुरु होते हैं। परमात्मा को जानने वाले, परमात्मा के बारे में, परमात्मा क्या चाहता है ये तुम नहीं जानते हो। परमात्मा चाहता है कि तुम कर्म करो, फल की प्राप्ति होगी।
अब तुम कर्म नहीं करना चाहते हो, मोक्ष रूपी फल खाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो। उसके पाने के लिए तुमने क्या किया है? उसको पाने के लिए तो तुमने आज तक अभी सच्चा सतगुरु भी नहीं बनाया है, सच्चे सतगुरु का खोज ही नहीं किया है, सतगुरु की टेक नहीं पकड़ी तुमने, सत्य को नहीं पकड़ा तुमने। संसार में तुम्हें सत्य को देखना है, असत्य तो संसार तुम्हें दिख ही रहा है। ये जगत मिथ्या है जिसकी ओर आप लोग दौड़ रहे हो। ये संसार है, माया की ओर लोग तेजी से दौड़ रहे हैं और सत्य की ओर दौड़ने में परेशानी हो रही है, गिर जा रहे हैं। यानी लोग चलने में भी घबरा रहे हैं इस मार्ग में। ये सत्य का मार्ग ऐसा ही है, इतना सरल नहीं है। तो आप लोगों को सुरती और शब्द जोड़ने का मतलब समझ में आया कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ना। आप तो खुद को नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, आप अभी खुद को भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। आपको गुरु ने नहीं बताया है कि मैं कौन हूँ, केवल कह दिया है मैं चेतन हूँ, मैं अजरो अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ये तो दुनिया भर की पुस्तकें बता रही हैं। अरे प्रूफ होना चाहिए कि कौन है वो अजर अमर अविनाशी। तो उसे जानना है, जानने के बाद में उसे पहचान करना है कि सही बात है या नहीं। तो जब आप हमारे कहने का तात्पर्य सीधा होता है कि आपको आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है, यानी परमात्मा को आत्मा से जोड़ना है, दोनों में एक भी समझ लो, तो आपको दोनों चीजों को जानना अति आवश्यक होता है। तो दोनों चीजें हैं क्या? ठीक है। अब दोनों में से तुम्हें किसी का पता नहीं है, ना तो आत्मा का पता है ना तो परमात्मा का पता है। चले जोड़ने, क्या जोड़ने जा रहे हो? आप लोगों को बड़े आसानी से समझना है, बहुत ही आसानी से। हमने तो आपको बतलाया है कि ये काम गुरु का है, वेदी गुरु का है, इसीलिए इस संसार में गुरु का महत्व सबसे अधिक दिया गया है। लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, कुछ दिन में समझ जाओगे। क्योंकि सतगुरु के शरण बिना, साहब ने सीधे कहा है, कोटिन योग आराधे प्राणी बिन सतगुरु जीव की हानि। यानी कितनी भी आराधना कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, कोई भी विधि विधान बना लो, लेकिन बिना सतगुरु के आपका कल्याण नहीं होने वाला। यानी जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलता। और सच्चा सतगुरु जब आपको मिल जाता है तो आपको वहां पहुंचा देता है। पहुंचाने का मतलब वही है कि आप जो नहीं जानते उस बात को आपको तत्काल जानकारी दे देता है कि ये ऐसी बात है। परंतु उसके पहले आपको साधना करनी पड़ती है। कौन सी साधना? साधना वही है कि गुरु के उपदेश को धारण करना पड़ता है, गुरु के उपदेश में चलना पड़ता है, सत्य मार्ग में चलना पड़ता है। नहीं कि तुम माया प्रपंच में पढ़ के यानी झूठ बोलने लगो, स्वार्थ में आकर झूठ बोलने लगो। इस प्रकार में आप सत्य की परीक्षा में गिर जाओ, और सत्य की परीक्षा में गिरे तो हमेशा के लिए 84 लक्ष्य योनियों में चले जाओ। तो सत्य की परीक्षा बहुत खराब होती है। यानी सत्य में चलना इसीलिए कठिन माना जाता है। तो संसार में आए हो, कबीर पंथ की भक्ति कर रहे हो, कबीर पंथ में आए हो, तो धन दौलत का मोह, लोभ होना ही नहीं चाहिए। करना सब कुछ है, हर किसी को आवश्यकता पड़ती है इस संसार में, परंतु आप लोगों को लोभ नहीं रखना है। इसीलिए साहब ने कहा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्योंकि वर्तमान में ऐसी शिक्षा आप लोगों को प्राप्त हो रही है जिसमें आपके अंदर अगर लोभ है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में तुम कभी नहीं जुड़ सकते। आज तो नहीं, कभी भी नहीं जुड़ सकते। कौन नहीं जुड़ सकता? जो लोभी है, और जो लोभी नहीं है वो जुड़ सकता। हम सबसे पहले परख करते हैं कि ये व्यक्ति लोभी है या नहीं। ये लोभी की जांच पड़ताल होती है। दूसरी बात, लोभी अगर नहीं हो तो तुम सेवक हो, और सेवक नहीं हो तो तुम लोभी हो। दोनों चीजें यहाँ पर समझ लेना आपको। आदि अनादि मुक्ति पद में कोई जटिल मार्ग नहीं है। आप लोगों को सेवा का पाठ पढ़ाया गया है। सेवा का पाठ आप लोग पढ़ते हैं, आप सेवा करते हैं तो सेवक माने जाते हैं। जब आप सेवक होते हैं तभी आप लोगों को सेवा का फल मेवा रूप में परमात्मा सत्ता मिलता है। यानी परमात्मा सत्ता का ज्ञान होता है, और जन्मों जन्म की पूंजी आप लोगों को जो ये देह मिली हुई है, ये जो दुर्लभ तन मिला हुआ है, ये सार्थक हो जाता है। ऐसा तब होता है जब आप सदगुरु कबीर साहब के आदेश को स्वीकार कर लेते हैं। यानी कितनी कीमत कोई लगाएगा सच्चे गुरु को प्राप्त करने के लिए, हम देने के लिए तैयार हैं। कहने का तात्पर्य ये साहिब का शब्द कह रहा है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्योंकि साहिब को पता है कि गुरु इतने नहीं हो सकते जितने आज संसार में घूम रहे हैं। गुरु सतगुरु कोई एक ही होता है, और इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान एक है, और सदगुरु कबीर इस दुनिया में एक है। और इसी प्रकार संत देवराज भी दुनिया में एक है, आदि अनादि मुक्ति पंथ भी दुनिया में एक है। तो यहीं पर आपको समझना है कि सुरती को शब्द में जोड़ने का मतलब क्या होता है? आत्मा को परमात्मा में जोड़ना। अब पहली बात तो आत्मा को परमात्मा को तुम जानते नहीं हो, दोनों चीजें।
दोनों ही आपको पता नहीं। किसी ने ध्यान विधि संविधान बतला दिया है तो लगे हो ध्यान करने के लिए। साहब ने सीधे सीधे बताया, वस्तु कहीं खोजे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, भेदी गुरु को साध ले वस्तु हाथ की हाथ। वस्तु आपको तत्काल मिल सकती है, तुरते एक पल की तलाश में। खोजी हो तो तुरते मिल जाऊं, तुम्हारी खोज गलत है। तुम लोग जो खोजना चाहिए वो नहीं खोजते हो। साहब ने कहा है सच्चा सतगुरु खोजो, भेदी सतगुरु खोजो और अपने आत्म स्वरूप ज्ञान का परिचय कर लो। यानी गुरु बताएगा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा ही परमात्मा का स्वरूप है। जब आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से परिचित हो जाते हैं तब आपको आपकी अवस्था मिल जाती है। आपको आपकी अवस्था मिलने में समय लगता है, क्योंकि आप छल कपट करके बिल्कुल भी मंजिल में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि साहब जो है सब कुछ देख रहा है। आप क्या कर रहे हो, मेरे बताए मार्ग में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, वो सारी चीजें देख रहा है। यानी इसीलिए साहब ने कहा है, और साहब ने पहले ही साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि मुख कछुआ और हृदय कछुआ ना, सो निश्चय मोहि नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और है, मतलब मुख में तो वो मीठी मीठी बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन उसके हृदय में तो पाप भरा है, गलत भरा है, छल भरा है, यानी कपट भरा है। ऐसे लोग मुझे सपने में भी नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं जान सकते। इसीलिए बताया जा रहा है कि सत्य मार्ग को धारण करो, सत्य मार्ग में चलो और सत्य बोलो। पर ऐसी बात आपके समझ में नहीं आती है। झूठे परपंची गुरुओं के पीछे पड़े रहते हो। तुमको लगता है वो गुरु सबसे बड़ा है, उसके बहुत शिष्य है। तुम्हें मालूम भी नहीं है कि अगर सच्चा शिष्य इस दुनिया में मिलेगा तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिलेगा। आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसे लोग नहीं जुड़ते, और ऐसे लोग जुड़ भी जाएं जो लापरवाही करते हैं, ऐसे लोग जुड़ भी जाएं तो वो भागने में देरी भी नहीं करते। परंतु यहाँ टिकने वाला वो है जो सत्य पे अडिग हो जाएगा, जो जीने मरने की चिंता नहीं रखेगा। तो सूरत और शब्द का मतलब सबसे पहले यहाँ पर सीधे सीधे समझ लो, अपने शरीर के अंदर में आत्मा मेन चीज है। अब बताओ भला, आत्मा परमात्मा को जानती नहीं है, तुमको ध्यान करने को कहा जाता है तो कौन ध्यान करता है? ये तुम्हारा मन है, कहता है ध्यान करो। वहां निर्णय कौन करता है? जब तुम ध्यान करते हो, कुछ सुनते हो, मान लो कोई शब्द सुन रहे हो, वहां निर्णय कौन करता है? ये शब्द है, मन निर्णय करता है कि ये शब्द है। और मन की पहुंच परमात्मा तक नहीं है, ध्यान रखना। मन की पहुंच वहां तक नहीं है जहां पर परमात्मा सत्ता अपनी अवस्था में रहता है, जो परमात्मा का असली स्वरूप ज्ञान है। अगर मन की पहुंच वहां होती तो कोई भी संसार में अज्ञानी नहीं घूमता, बस बैठता और ध्यान करता और बस परमात्मा को पा लेता, जान लेता परमात्मा कैसा है। परमात्मा के अभी आप लोगों को संविधान भी पता नहीं है, तो परमात्मा का स्वरूप ज्ञान कैसे पता होगा? तो परमात्मा के संविधान में चलोगे तो इंसान बन जाओगे, क्योंकि अभी आप लोग राक्षसों की भांति विचार रखते हो। राक्षस कैसे होते हैं? इसको लूटना, उसको लूटना, इसको खाना, उसको मारना, उसको कूटना, उसको पीटना, यानी विरोधी बनकर संसार में घूम रहे हो। और जब तक विरोधी बन के घूमोगे तब तक तुम विरोधी की सजा भी पाओगे। आप किसी के दुश्मन हो तो वो दुश्मन इंतजार करेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी तुमको मारने के लिए पैदा होगा, वो जन्म लेगा और तुम्हें सजा भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर सच्चे सतगुरु की शरण में चले जाते हो तो आवागमन से मुक्त हो जाओगे, अनेक संकटों से, समस्त संसार के अनेक संकटों से छूट जाओगे। उसकी कीमत तुम क्या चुकाओगे? यहाँ तो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में कहते हैं पैसे लगते हैं, पैसे कैसे लगते हैं ये भी आप लोगों को पता नहीं है। उसकी तुमने कीमत क्या लगाई है? अभी थोड़ा बीमार हो जाओगे, कुछ तकलीफ हो जाएगी तो लाखों रुपया खर्च कर दोगे, हॉस्पिटल में कर्जा लेके, दुकानों में, यानी किसी से मित्र से खेत रख दोगे, घर रख दोगे जान बचाने के लिए। और यही काम भेदी सदगुरु करता है, आप लोगों को बचा लेता है, हमेशा के दुखों से छुड़ा लेता है। उसकी कीमत तुम लोगों के समझ में नहीं आ रही है, और जिसको समझ में नहीं आ रही है तो आगे चल के वो तो वही होगा उसके साथ जैसा वो कर्म करेगा। यानी सच्चे सतगुरु को अगर तुमने ठुकराया है, सच्चे सतगुरु की अगर तुमने शरण नहीं ली है, तो इसका परिणाम ही तुम लोगों को दुख है। और इस दुख से बचने का केवल एक रास्ता है, सुरती और शब्द को जोड़ने का केवल एक रास्ता है, वेदी गुरु की शरण। वेदी गुरु की शरण आप चले जाते हो तो आप लोगों को आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है कि आप जो है अपने मकसद में कामयाब हो गए। यानी जीवन जो इसलिए मिला था, ये मनुष्य का तन जिसलिए प्राप्त हुआ था, वो मकसद आपका पूरा हो गया।
अब पूरा तब होगा जब आप वेदी सतगुरु के शरण जाएंगे, वेदी सतगुरु के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तभी आपका ये मकसद पूरा होगा। वरना बातें करने से या दुनिया भर के सत्संग सुनने से, लोगों के बताए गए मतलब लोग जो मनमुखी लोग हैं, अनेक प्रकार की शिक्षा देते हैं, है कुछ सही कुछ और है और वो कुछ और बताते हैं, तो इस प्रकार में आप लोग सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये मन में ही तुम सफलता प्राप्त करके रखो, सत्य में नहीं होगा। सत्य का संविधान बड़ा कड़ा है, बहुत ही कड़े संविधान है सत्य के। तो आप लोगों को साहिब के वचनों पे चलना है, साहिब के ज्ञान पे चल रहे हो तो साहिब के वचनों पे चलना है। यहाँ नानक जी ने साहिब को नहीं जाना कि साहिब जी कौन है, साहिब जी कैसे हैं। नानक जी भी ऐसा सोच रहे थे, ये संत हैं, ये सब पूर्ण गुरु हैं, उन्होंने ये जाना था। इसी प्रकार गरीबदास नहीं जाने, जब गरीबदास के सामने प्रभु आए, कबीर साहब आए, तो उन्होंने नहीं जाना कि ये परमात्मा है, समझे। तो सदगुरु कबीर साहब ने सीधे ही शब्दों में कहा है, भाई कोई सदगुरु संत कहावे, कोई सच्चा संत सदगुरु कहलाता है जो नैनन अलख लखावे, जो नैनन अलख लखावे। अब यहाँ पर समझ लेना, नैनन अलख लखाने का मतलब है, आपको हम एक बात और बतला देते हैं कि परमात्मा का ज्ञान आपको अंदर से होता है, लेकिन गुरु करवाता है, और उसी ज्ञान को आप लोगों को बाहर देखना है, यानी वो परमात्मा का मिलान करना है। जैसे हमने आपको परमात्मा स्वरूप का ज्ञान दिया, उसे मिलान करना है कि बाहर वो परमात्मा सत्ता है या नहीं। अगर नहीं है तो वो सत्य नहीं है। वह परमात्मा सत्ता बाहर भी है वैसा ही है, अंदर भी वैसा ही है। अंदर भी वो सुनाई नहीं देता खुद से, बाहर भी वो सुनाई नहीं देता खुद से, जब तक गुरु उस चार शब्द स्वरूप का ज्ञान नहीं करवाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है, भाई कोई सदगुरु संत कहावे जो नैनन अलख लखावे, आंख न मूंदे कान न रूंदे ना अनहद उलझावे। अब जितने लोग ध्यान करते हैं ये सभी लोग अनहद में उलझे हुए हैं, ये समझ लो, क्योंकि अनहद की धुनें जो सुनने को मिलती हैं ये सभी अनहद है। साहिब ने कहा है आंख न मूंदे कान न रूंदे ना अनहद उलझावे। फिर साहिब ने कहा है प्राणायाम क्रिया से न्यारा सहज समाधि बतावे, आकी सहज समाधि लगा। मतलब सहज में तुमको परमात्मा में मतलब सुरती को शब्द में जोड़ देना। हम यहाँ पर वही बता रहे हैं कि समाधि का मतलब स्थिति होना हो। जैसे आप कहीं बैठ गए तो समाधि लग गई, इसी प्रकार गुरु इस समाधि को लगाता है। लेकिन आप लोगों के बात भेजे में नहीं घुस रही है, सतगुरु के संविधान मतलब सतगुरु के ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हो। मनमुखी लोगों ने जैसा परपंच आप लोगों को पढ़ा दिया है, उसी परपंच के आधार पे आप लोग चल रहे हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों का मन सतगुरु के चरणों में नहीं है, बल्कि आप लोगों का मन तो माया का गुलाम होकर संसार में घूम रहा है। अभी मेरा ये काम बाकी है, अभी मेरा वो काम बाकी है। लोग धन इकट्ठा कर करके जाने क्या करेंगे, और उस धन का मतलब सही रास्ते पे नहीं लगाना चाहते हैं। अर्थात जब गलत कुछ हो जाएगा आपके साथ, जब हानि होगी, जब आपको नुकसान होगा, तो 10,000 20,000 50,000 लाखों रुपए आप मिनटों में खर्च कर देंगे, जहां पर जान बचेगी या नहीं इसका भी भरोसा नहीं। लेकिन सतगुरु जो होता है, सच्चा सतगुरु होता है, वो आपको समस्त अनेक जन्मों से आने वाले जितने जन्म है वो सभी जन्मों से मुक्त कर देता है, यानी कि आपको आवागमन से मुक्त कर देता है। बार बार इस 84 में नहीं आना पड़ता है और सभी संकटों से निकाल लेता है। उसकी आप लोगों को क्या कीमत रखनी चाहिए और तुमने क्या कीमत रखी है, हम तो बस इतना जानते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। साहेब ने अगर सत्य कहा है तो इसे आपको स्वीकार करना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जल्द से जल्द आ जाना है, यानी गुरु की शरण ले लेनी है, ताकि आप लोगों का रास्ता खुल जाए मुक्ति के द्वार, मतलब मुक्ति पाने के लिए। क्योंकि मुक्ति का ये दरवाजा है, मुक्ति का रास्ता आदि अनादि मुक्ति पंथ, यानी आप उस जगह में तभी पहुंचोगे जब इस रास्ते में चलोगे, जब आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप पहुंच जाओगे। आप समझ लिए होंगे सूरत शब्द को कैसे जोड़ा जाता है। हमने आपको बताया कि वेदी गुरु के अलावा यह कार्य कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सतनाम साहिब बंद की। हम आपको फिर मिलेंगे।